नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमए मैजिक मैथ पर। हम चर्चा कर रहे हैं वीडियो का ग्राम सेवक का जो पेपर हुआ है 27 दिसंबर को फर्स्ट पारी में, उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो जल्दी से देख लें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए जो लिखा था थली, ये इसका सही जवाब था। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? तो ऑप्शन बी भील इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? तो वह है खैरी बकरी, क्योंकि खैरी जो है वो भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती हैं? तो वो चलती हैं गंगानगर, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, अनातोलिया का पठार अवस्थित है? तो वह है ऑप्शन बी तुर्की में, ऑप्शन बी तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां लिखा हुआ है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ऑप्शन बी जो था सैयद अली तथा अब्दुसम्मद, ये चित्रकार थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। लोकनाट्य चार बैत किस शहर से संबंधित है? तो चार बैत जो है वो टोंक से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो वो युगल नृत्य है संक्रिया नृत्य है, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, राजस्थान का वास्तुकार कौन था? तो राजस्थान का वास्तुकार था वो उस्ताद ईशा, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? तो वो होता है झांझ, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया गया था। ये 10 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया? तो वो थे हुसैन शाह सरकी, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है? तो वह है मिराई तोगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पर्यटन केंद्र राज्य के संबंध में है? तो वो है ऑप्शन सी 60-40, ऑप्शन सी 60-40। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है? तो वो है 68.66 लाख, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था? तो वो था ब्यावर में, वो था ब्यावर में। ऑप्शन थे जहाजपुर, नसीराबाद, देवली, जबकि सही जवाब था ब्यावर। रॉकी पर्वतों का सर्वोच्च चोटी है? तो वो है एल्बर्ट, जबकि ऑप्शन माउंट हुड ब्लांक रोबसन, सही जवाब एल्बर्ट। एस प्रकार का महासागरीय कटक है? तो वो है मध्य अटलांटिक कटक। बाकी ऑप्शन थे प्रिंस एडवर्ड कटक, सोकोत्रा कटक, पूर्वी प्रशांत कटक। तो सही जवाब था मध्य अंटार्कटिक कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? वो है विली विलीज, दक्षिणी चीन सागर, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वंदे भारत मिशन संबंधित है? तो वो था कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अभंग का तात्पर्य है? वो है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 21 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो वह 4324 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भयंकर 50 पवन संबंधित है? अच्छा सवाल था। ऑप्शन ए पछुआ पवनों से, पछुआ पवनों से। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी रामगढ़ पहाड़ी, ऑप्शन सी रामगढ़ पहाड़ी राजसंबंध, रामगढ़ पहाड़ी राजसंबंध। मरमरा सागर जोड़ता है? तो काला सागर और कैस्पियन सागर को जोड़ता है मरमरा सागर, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया था। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो वो थे फजल अली, फजल अली। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है भालोजी जयपुर में, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया गया था। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? तो वह है पलास का पेड़, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया गया था। अच्छा सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो वह है अगस्त्यमलाई कर्नाटक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली का सही सुमेलित नहीं है? तो वह है विजय सिंह देवगढ़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो लिखा हुआ है,
अच्छा सा था, सूची को मिलान करना था, जिसमें लिखा था सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसकी यदि बात करें तो इसका ऑप्शन ए सही था कि फर्स्ट में थर्ड आएगा। वीर तेजाजी की बात करें तो परबतसर से बिलोंग करते थे। शिवरात्रि की बात करें तो भरतपुर से, सॉरी, वीर तेजाजी परबतसर से, शिवरात्रि भरतपुर से और चंद्रभागा झालरापाटन, जबकि मल्लीनाथ जो थे वो बाड़मेर से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो निम्न लिखा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है? तो इंडियन स्ट्रगल जो था वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था, यही इसका सही जवाब। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो वह है बागड़ी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? तो वो है अंगरखी के। ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 2001 की तुलना में 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो लिखा है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं? तो वो है नाथद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी 1956 में, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना था और इसका जो सही जवाब था इसका भी फर्स्ट था कि रामानुज जो था वो थे विशिष्टाद्वैत, जबकि माध्वाचार्य की बात की जाए तो वो थे, सॉरी, रामानुज थे वो थे विशिष्टाद्वैत, जबकि सेकंड की बात की जाए माधवाचार्य की तो वो डिपेंड करते थे द्वैत पे। और थर्ड निम्बार्क की बात की जाए तो वो थे फोर्थ, थर्ड में बी द्वैताद्वैत, जबकि वल्लभाचार्य की बात की जाए तो वो थे शुद्धाद्वैत, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल कर रख दिया है, तो वो है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया था। 39 क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम 2011 के अनुसार है, तो वह है जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम किसकी सहायक नदियों का किस क्रम में पाएंगे? तो वो था गुहिया, बांडी, सुकड़ी और जवाई, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया था। 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट रीजनिंग वाले पार्ट की बात करें तो अभी आपको उत्तर बताए जा रहे हैं, इनका सॉल्यूशन आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और लिखा हुआ है, यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर क्या है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक विशेष कोड में DEAF को 3587 लिखते हैं तथा FILE को 7465 लिखा जाता है। इस कोड में आइडल को क्या लिखा जाएगा? IDEAL। तो इसका सही जवाब है 4, 3, 5, 6, 8, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया था। यहाँ एक कथन से पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, या निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन है, अधिकांश अध्यापक ईमानदार हैं, रेखा ईमानदार है। निष्कर्ष की बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है, एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है, उनमें से 64 एक समान घनों में काटा जाता है। एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर है, तो वो अंतर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा? तो इसमें जो अक्षर आएगा वो आएगा इंटीमेशन, और इसका जो चौथा अक्षर होगा वो होगा आई, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया था। क्वेश्चन की यदि बात करें तो लुप्त संख्या को भरना है, और इसमें लुप्त संख्या ये जो आएगी वो आएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है, निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या, तो इस चित्र में जो त्रिभुज की संख्या दी गई है वो 18 है। कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, A B का पुत्र है, C B की बहन है, C के पुत्र D और पुत्री E है, F D का मामा है, F के कितने भतीजे और भांजे हैं? भतीजे और भांजे की बात करेगा तो 2 आएंगे, जबकि भतीजे, भांजे और भांजी की बात करेगा तो 3 आएंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2। P Q R और S एक पंक्ति में बैठना है, परंतु R और S एक साथ नहीं बैठ सकते, Q तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता। तो निम्न में से कौन सा असत्य होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, P तृतीय स्थान पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
तो P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है, P प्लस Q का अर्थ है Q P की माताजी है, P माइनस Q का अर्थ है Q P की बहन है, P भाग Q का अर्थ है P Q के पिताजी हैं। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि T R का भतीजा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए R गुणा J भाग T गुणा K। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि दो वृत्त x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0 तो भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हैं तो ऑप्शन डी 2 छोटा है r से और r छोटा है 8 से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है कि 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का रूट का मान है, तो इसका जो मान होता है वो ऑप्शन डी में होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। बेशक इसका 25% लाभ। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेजने की प्रायिकता 0.99% हो जाए। तो 0.99 लगभग 100% होगी, तो इसका सही जवाब होगा ए 4 बार चलाए। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3 भाग महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष हैं। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो, कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है? ऑप्शन सी 7/30 भाग। क्वेश्चन लिखा है, एक्स एक कार्य को 14 दिन में तथा वाई उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या है तो वह 10 सही 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो लिखा हुआ है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो एक्स की घात बी माइनस सी, वाई की घात सी माइनस ए, जेड की घात ए माइनस बी मान बराबर होगा तो वो होगा 1। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, माना v बार 2i प्लस जे माइनस, इसका सही जो जवाब था वो जवाब होगा √59 जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो लिखा हुआ है 4387 की घात 245 गुणा 621 की घात 72 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? तो बेशक वो 7 होगा, क्योंकि इस नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी डिटेल आपको दे दी जाएगी अगले वीडियो में। फिर आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट गुणन 19 का स्क्वायर, यानी विषम संख्याओं का 1 से लेकर 19 के स्क्वायर के मानों का योग क्या होगा? तो वो होगा 1330। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बिल्कुल जी के यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको कि राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। अनुच्छेद 201, तो इसका सही जवाब होगा कि प्रथम और सेकंड दोनों कथन सही हैं, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है तो वह पंचायत राज सशक्तिकरण, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया था। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो वो हैं 15 विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया है? तो वो है 2003, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया गया था। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? तो वो थे शिवशरण माथुर। 23 फरवरी 1985 को उन्होंने इस्तीफा दिया था। फिर है, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो वो करता है राज्यपाल को, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया था। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो वो चुनाव आयोजित किए गए हैं 11 बार। कितनी बार? 11 बार। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं या नहीं है? तो लिखा हुआ है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह गैर संवैधानिक एवं परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना है। तो इसका सही जवाब होगा 1st, 2nd, 3rd, 4th। ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो वो अनुच्छेद 243 क। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो वो है ऑप्शन सी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। वो है त्रिभुज और टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि कंप्यूटर से लिया गया है, मान ले MS एक्सेल की हॉल चयनित सक्रिय सेल MT130
T30 है, कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा, तो वो था ए फर्स्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन लिखा हुआ किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया था, तो वो थी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है, तो वो है सॉकली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है, तो वो है प्रोलोग, ऑप्शन डी। इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है, तो वो है नेट न्यूट्रलिटी, ऑप्शन डी। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था 1906 में, जो कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है, तो ऑप्शन बी प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है, तो वो है बुक मार्क से, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया था। इंग्लिश के क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन वन वुज ओनली मोटिव इज द अर्न मनी इज मर्शनरी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 82 जो लिखा हुआ था सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच राइटली ट्रांसफॉर्म द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इज रिपोर्टेड स्पीच। देन सेंटेंस था सी सेड टू मी आई थॉट आई हर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब था सी टोल्ड मी सी टोट सी हैड हियर्ड मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। क्वेश्चन नंबर 83 चेंज इनटू पैसिव वॉइस क्या देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, तो सही आंसर था देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 84 लिखा हुआ था फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस बाय द चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस from the given options. As soon as she finished the book, she informed the publisher. Next question, match the word in with the synonyms in. ये बड़ा क्वेश्चन था, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी कि ए इमेंट की बात करें तो जवाब आएगा मॉडिफाई, जबकि रिवैम्प की बात करें तो रिबिल्ड, और इनहेंस की बात करें तो इंक्रीज, और डिमिनिश की बात करें तो रिड्यूस, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी। नेक्स्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म, देन ऑप्शन डी मैक है वाइल द सन साइंस। 87 मैच द आइटम्स टू कॉलम ए विद अपोजिट आइटम इन कॉलम बी सो एज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, देन इसका सही जवाब था ऑप्शन बी कि ए में 4 आएगा, बी में 3rd आएगा, सी में 2nd आएगा और डी में 1st आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल ही वर्क्स इन द, ऑप्शन बी LIC ऑफ इंडिया। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू बी फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस। सी इज प्रेटियर देन हर सिस्टर, प्रिटियर, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अपोजिट फ्रेजल वर्ब, तो लिखा हाउ डिड यू कम बाई दैट रेयर डायमंड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। हिंदी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए, तो वो था ऑप्शन सी पायस, पायसा, वर्षा, ऋतु। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, जिसे जीता ना जा सके दुर्जय, ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, शुद्ध हैं की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी द्रौपदी और निर्भीमान। नेक्स्ट क्वेश्चन विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। अनुचित युग्म का चयन करना है तो अर्पण को समर्पण, ये वाला सही जवाब होगा। प्रतीक की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए, तो वह है विचारण प्लस ई है, विचारणीय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है, तो वह है अनन्य, अन्य प्लस अन्य, ऑप्शन बी सही जवाब। समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, तो आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं है की बात कर रहा है वो, तो वो है गोधूम गाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो है सिंधुजा गिरा। लास्ट 100 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ तबेले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है, तो वो है अपराधी कोई और दंड किसी और को। वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।